पर नाला बना है, वो पानी अभी उस समय इतना है कि नदी में नाला मुखिया के तहत बना होगा ना? हाँ, वो मुखिया की तरफ से बना हुआ है। तो बनाते वक्त नहीं समझ में आया कि कहाँ? नहीं, हम लोग तो विरोध किए हैं, तो जब बोल रहा था तो वो लोग बोले कि नहीं पानी निकासी हो जाएगा, लेकिन अभी भी पानी उसी तरह है और नदी में भी पानी नहीं जाता है। जो भी घर से पानी निकालता है उन्हीं के घर में पानी रिटर्न हो जाता है। देखिए हमारा भरियार गांव चारों तरफ से जल जमाव के घेरे में है। ये जब से सरपंच है 4 साल से लगे हुए हैं, ठीक नू। 2022 में हम जोगिया भरियार सिवान पर एक नाला के लिए मान लीजिए कि अपना हम किए थे, सबका प्रयास किए थे, लेकिन गांव के कुछ लोग चाहे जैसे भी हो या अलग सिवान पड़ता है या सीओ बीडीओ साहब हमारा उतना कुछ मदद नहीं कर पाए, उसके लिए वो सिवान का मतलब खुला नहीं नाली। अगर वहाँ नाली खुल जाता है 3 फीट भी तो उधर के कम से कम 500 घर का पानी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। अभी जो समस्या है यहाँ पानी का सबसे बड़ी समस्या है, इसी समस्या को लेकर ये जुटा है लोग। तो सबसे पहले ये दायित्व तो बनता है कि यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, छोटे जो नेता हैं, उनका दायित्व तो बनता है कम से कम अपना क्षेत्र का विकास करे। कहीं गलत हम नहीं ना है? नहीं, अब यहाँ कहाँ गलत है। जो भी छोटा या बड़ा हो विकास के लिए होता है, अपने घर का हो बाहर का हो। नेता जो होते हैं उनका दायित्व तो बनता है कि विकास करे, सिर्फ रोड नाली का विकास ही ना करे। इस देखिए दुनिया बहुत आगे चला गया है। हम जो ग्लोबलाइजेशन में वैश्विक परिदृश्य में रह रहे हैं वो उसमें दुनिया बहुत आगे जा रहा है। सिर्फ रोड और सड़क तक ही नेता ना सोचें, वो ये सोचे कि हमारे लोगों का आर्थिक विकास कैसे होगा। क्लियर बात है कि जब तक इस रोड का टेंडर इस लेवल को लेकर नहीं किया जाएगा, यहाँ की समस्या जाने वाली नहीं है। ठीक है, इस रोड का टेंडर अगर हो चुका है तो पुनः इसका एस्टीमेट बने और इसकी लेवल को लेकर इस पानी को नदी में गिराया जाए, यही इसका स्थायी समाधान है। यहाँ तो क्या है, बिहार की स्थिति आप जानते ही हैं, कोई अपना काम करना है बाकी। अच्छा ये बताइए, चलिए वो तो बात सही है, लेकिन हम आए दिन इधर आते जाते हैं तो जो नाली जो बना हुआ है ये भी समस्या के घेरा में है। क्या बोलते हैं इस पर? देखिए जो ये समस्या एक दिन में उपज नहीं होती है, समस्या कई दिनों का जो देन होता है उसके बाद उपज होती है। ये पिछले 10 वर्षों का सिस्टम खराब है कि आज ये समस्या बना हुआ है। देखिए हमारे छोटे प्रतिनिधि हो या बड़े प्रतिनिधि हो, अगर हम चुन दिए, चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड हो, ये नहीं कि वो इसके भागीदार नहीं है, वो भी भागीदार है। ऐसा वो कह के भाग नहीं सकते हैं कि कम से कम वो चिन्हित करके दूसरे जगह तो ले जा सकते हैं ना। चलिए उनके बस का ये बात नहीं है, लेकिन ये एक एप्लीकेशन लोगों को जागरूक करके वार्ड और मुखिया ये कर सकते हैं ना कि चलिए हम चलते हैं आपके साथ विधायक के पास, सांसद के पास, चलिए इस समस्या का निराकरण करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो पानी का निकासी है यहाँ का सबसे मूल समस्या है पानी का। यहाँ पर कई वर्षों से ये पानी का जल जमाव का समस्या है और हम लोग इसकी लड़ाई 5-6 वर्षों से लड़ रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। ऐसा किसी को नहीं है कि हमको सूचना नहीं है या वहाँ की समस्या से कोई अवगत नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ सारे लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो खाना पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके भी द्वारा किया जा रहा है, हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हमें अस्थायी समाधान चाहिए और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग आगे भी इकट्ठा होंगे और इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक यहाँ पर अस्थायी समाधान नहीं मिलेगा, हम लोग किसी को काम खाना पूर्ति करने नहीं देंगे। ये आप लोग गए थे प्रशासनिक अधिकारी के पास, तो रिस्पांस क्या मिला? देखिए इस मामले को लेकर मैं लोक शिकायत 2 बार कर चुका हूँ। लोक शिकायत में क्या हुआ कि थोड़ा मोड़ा काम करके बरसात चूँकि ख़त्म हो जाता है तो पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो दिखा दिए कि यहाँ की समस्या जो है हल हो गया। तो इस तरह से वो टाल मटोल कर देते हैं। हमारी ब्लॉक की निष्क्रियता इस तरह कदर बढ़ गई है कि ब्लॉक के कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं आता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लॉक के पदाधिकारी भी अगर यहाँ आते तो ये समस्या शायद नहीं होता। उनके हाथ में भी कई सोखता होता है, कई कार्य होता है, लेकिन वो लोग भी नहीं आते हैं। आइए कुछ लोग से और बात करते हैं। आप तो यहीं के हैं जी। ये बताइए, सीओ का आगमन हुआ है कि नहीं कभी इसको लेकर? हाँ हुआ है। क्या रिस्पॉन्स मिला? कुछ नहीं, बस देख के चले गए। रिजल्ट कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आपको कुछ संभावना दिए होंगे ना? नहीं, कुछ नहीं।
आप लोग का समस्या जो है आप लोग बताए थे, हाँ समस्या तो देख रहे बताने हैं, के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कोई मिला। रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये विगत कब हुआ ये बात? ये तो 5-6 साल से ही मतलब ये दिक्कत है, लेकिन आप सीओ लोग हाँ, सीओ साहब तो 2 वर्ष से आए थे, एक बार यहाँ पे मोड़ पे आए थे, यहाँ पर देखे और देख दुख के चले गए। तो उस समय तो बरसात का मौसम नहीं था, सूखा था। जब बरसात का मौसम आता है तभी ये समस्या आ रहा है। आप नली के बात बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? यहाँ तो देखिए रोड तो बन जाता है, कोई भी आता है ठेकेदार आता है तो रोड बना के चले जाता है, लेकिन उसका पर जो समस्या मूल है वो पानी है। यहाँ का पानी जो समस्या है पानी है, पानी ही नहीं निकलता है। 1 महीना 2 महीने के बाद रोड खराब हो जाता है, फिर वही स्थिति आ जाता है। आपको समझ में आ रहा है कितना गड्ढा में है सड़क? बहुत गड्ढा में हम लोग को आते कितना भरना पड़ेगा? लगभग इतना पोरसा भर आदमी भर पोरसा भर लेबलिंग लेकर वहाँ से लेकर लेबलिंग तब पानी निकासी हो जाएगा, तब रोड सुरक्षित रहेगा, आदमी भी सुरक्षित रहेगा। अब ये नाला जो है कहाँ गया है? नाला अभी तो नदी में ही गया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं जाता है पानी, वो ऊपर ही पानी नहीं जाता है, नीचे ही खाल हो गया है। नाला जो बना है ना वो अच्छा बना ही नहीं है। तो मतलब कि जो आसपास के घर है समस्या में है, समस्या में वो झूल रहे हैं समस्या से। वो समस्या में अभी देखिए वहाँ पर नाला बना है, वो पानी अभी उस समय इतना है कि नदी में नाला मुखिया के तहत बना होगा ना? हाँ वो मुखिया की तरफ से बना हुआ है। तो बनाते वक्त नहीं समझ में आया कि कहाँ? नहीं हम लोग तो विरोध किए हैं, तो जब बोल रहा था तो वो लोग बोले कि नहीं पानी निकासी हो जाएगा, लेकिन अभी भी पानी उसी तरह है, और नदी में पानी नहीं जाता है। जो भी घर से पानी निकालता है उन्हीं के घर में पानी रिटर्न हो जाता है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। चंदा पंचायत के सरपंच जी हैं और इनका भी कुछ दायित्व बनता है, चूँकि इनको पब्लिक चुनकर लाई है तो इनका भी कुछ दायित्व बनता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कितना प्रयास किए इस रास्ते के लिए? देखिए हमारा भरियार गांव चारों तरफ से जल जमाव के घेरे में है। हाँ। पूरब साइड में अगर जाइए तो वहाँ भी जल निकासी का कोई सिस्टम, मान लें कि अगर ये बन भी गया तो कुछ लोगों के लिए, गांव के कुछ लोगों के लिए काम तो हो गया, लेकिन अभी पूरब साइड में जाइए तो वो लोगों का पानी इसमें नहीं आ सकता है। उसके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। महोदय अभी तो इसके लिए ना लोग तो हम देखिए जब से सरपंच है 4 साल से लगे हुए हैं, ठीक नू। 2022 में हम जोगिया भरियार सिवान पर एक नाला के लिए मान लीजिए कि अपना हम किए थे, सबका प्रयास किए थे, लेकिन गांव के कुछ लोग चाहे जैसे भी हो या अलग सिवान पड़ता है या सीओ बीडीओ साहब हमारा उतना कुछ मदद नहीं कर पाए, उसके लिए वो सिवान का मतलब खुला नहीं नाली। अगर वहाँ नाली खुल जाता है 3 फीट भी तो उधर के कम से कम 500 घर का पानी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। अब रहेगा यहाँ की बात, तो यहाँ तो मान लीजिए कि जब तक लेबल ले करके और लाइन नहीं किया जाए तो बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मुखिया सरपंच वगैरह की प्रोजेक्ट की है नहीं। अब रह गई कि बड़ा प्रोजेक्ट में हम लोग विधायक जी से कई बार कहे हैं, अभी हमारे नए सांसद जो हैं उनसे कहने का प्रयास किया जा रहा है, और देखिए आगे क्या हो रहा है। इस पर बात किए हैं कि नहीं? किए हैं। क्या रिस्पांस मिला, क्या जवाब कहा गया है उधर से कि इस पर मैंने विचार किया जाएगा। किनसे बात नहीं होगा? किनसे बात किए हैं? हम लोग मान लीजिए कि सांसद से भी बात किए हैं, कहे हैं, विधायक से भी कहे हैं। बिहार सरकार के तरफ से ये सब टेंडर पास कर दिया गया है, चूँकि इलेक्शन है, इलेक्शन के चलते चारों तरफ क्षेत्रीय सड़क है उनको मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है। अभी जो समस्या है यहाँ पानी का सबसे बड़ी समस्या है, इसी समस्या को लेकर ये जुटा है लोग। तो सबसे पहले ये दायित्व तो बनता है कि यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, छोटे जो नेता हैं, उनका दायित्व तो बनता है कम से कम अपना क्षेत्र का विकास करे। कहीं गलत हम नहीं ना है? नहीं, अब यहाँ कहाँ गलत है, जो भी छोटा या बड़ा हो विकास के लिए होता है, अपने घर का हो बाहर का हो। नेता जो होते हैं उनका दायित्व तो बनता है कि विकास करे, सिर्फ रोड और नाली का विकास ही ना करे। इस देखिए दुनिया बहुत आगे चला गया है, हम जो ग्लोबलाइजेशन में वैश्विक परिदृश्य में रह रहे हैं वो उसमें दुनिया बहुत आगे जा रहा है। सिर्फ रोड और सड़क तक ही नेता ना सोचें, वो ये सोचे कि हमारे लोगों का आर्थिक विकास कैसे होगा, लोगों को यहाँ युवाओं को खेल कैसे मिलेगा, संगीत कैसे मिलेगा, पढ़ाई कैसे मिलेगा, समग्र विकास चाहिए। सिर्फ अब रोड नाले हम लोग डिमांड नहीं करेंगे, हम लोग जिस तरह वो अपना जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से वो बढ़ रहे हैं उसी तरह लोगों को इनको भी रोजगार चाहिए, इनके बच्चों को। चलिए ठीक है, वो तो बात अभी तो तत्काल इस पर है, फोकस करना है। मतलब ये बताइए, मान लिया जाए, सुनिए सर, मान लिया जाए कि ये रोड पास हो गया और सबसे बड़ी समस्या नाली का पानी,
वो कहाँ जाएगा? कभी सीओ से बात हुआ है? वो हाँ, बताई है कि कहाँ विकल्प जगह है? विकल्प का कमी नहीं है जगह सर, इच्छा शक्ति का कमी है। अच्छा, जगह यहाँ है। बगल में आपका नदी है। नेताओं के पास कमी नहीं, नेता जानबूझ के काम नहीं करना चाहते हैं, उनके पास देखिए सर, क्लियर बात है कि जब तक इस रोड का टेंडर इस लेवल को लेकर नहीं किया जाएगा, यहाँ की समस्या जाने वाली नहीं है। ठीक है, इस रोड का टेंडर अगर हो चुका है तो पुनः इसका एस्टीमेट बने और इसकी लेवल को लेकर इस पानी को नदी में गिराया जाए, यही इसका स्थायी समाधान है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि गांव से शहर है, शहर से गांव नहीं है। अगर गांव ही सही नहीं रहेगा तो फिर आपका करने से क्या फ़ायदा? गांव स्वच्छ नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा? गांव से शहर है, शहर से गांव नहीं, आप लोग समझते होंगे। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।